बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक नसर और आप देख रहे हैं डेली हाज़ाबाद। नाजरीन, आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है शहीद चौधरी कमरजावेद गुजर के बेटे चौधरी अली अमार गुजर साहब, जो कि पीटीआई के ज़िली जनरल सेक्रेटरी भी हैं और आने वाले इलेक्शन में एमपीए के उम्मीदवार भी हैं। हमारे साथ रहिएगा, उनसे हम सियासी हालो अहवाल पर बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बताइएगा कि आपकी और आपके वालिद साहब की पीटीआई के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हैं, क्या आने वाले इलेक्शन में आप जो हैं पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार भी हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी, जिस तरह कि आप सबको मालूम है कि वालिद साहब इलेक्शन कंटेस्ट किया PP 39 में। उनकी वफ़ात के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेशन करता हूँ। असूली मौक़िफ़ है कि पीटीआई के साथ थे, हैं और रहूँगा। चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी जो हैं वो अपने बड़े भाई चौधरी मेहदी हसन भट्टी के पैनल से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। क्या वो चौधरी मेहदी हसन भट्टी के उम्मीदवार आप होंगे या उनके भाई चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी होंगे? जो लियाकत अब्बास भट्टी और मेहदी हसन भट्टी चाचा जी की आपस में ख़ानदान की सुलह बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन सियासी तौर पर अभी कोई ऐसा फ़ैसला चाचा जी चौधरी मेहदी हसन भट्टी ने नहीं किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़, वालिद साहब शहीद कमरजावेद गुज्जर चौधरी मेहदी हसन भट्टी के छोटे भाई थे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उनका बेटा हूँ। वालिद साहब की कुर्बानियाँ, पीटीआई में हमारी एफ़िलिएशन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ चौधरी मेहदी हसन भट्टी की तरफ से हम ही कैंडिडेट होंगे इंशाअल्लाह। अगर चौधरी मेहदी हसन भट्टी अपने भाई चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी को कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो क्या आप चौधरी मेहदी हसन भट्टी का साथ देंगे या पार्टी छोड़ जाएंगे? ग्राउंड पर अभी ऐसी कोई हकीकत पर बात नहीं है कि चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब उनके साथ कोई सियासी तौर पर उन्हें कैंडिडेट खड़ा करने की कोई बात हुई हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पार्टी के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी ने डेली हफ्जाबाद के पेज से, डेली हफ्जाबाद के प्लेटफार्म से ये बात वाज़ह कही है कि मैंने मेरी और मेरे भाई की सुलह हो चुकी है और मैं अपने भाई के पैनल से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नासिर भाई, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि उनकी आपस में भाइयों की सुलह हो चुकी है, ख़ानदान की रिलेशन, लेकिन सियासत पर अभी तक ग्राउंड रियलिटी यही है कि कोई बात अभी तक नहीं हुई कि वो कैंडिडेट होंगे। ये बहुत कबल अज़ वक्त बात जो लियाकत अब्बास भट्टी साहब ने की है, ऐसी कोई बात चौधरी मेहदी हसन भट्टी की तरफ से अभी तक नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आप एक तरफ साबका वफाकी वज़ीर, एक तरफ साबका डीपीओ और एक तरफ जो है वो जो तकरीबन अरसा दराज से इक़्तिदार में आ रहे हैं, उनके मुकाबले में आप इलेक्शन लड़ने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी, लास्ट इलेक्शन में भी आप देख सकते हैं, वालद साहब शहीद कमरजावेद गुज्जर आम आदमी की आवाज़ थे। आम आदमी ने हमें वोट दिया, हमें अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन पब्लिक ने हमें वोट दिया। और अब भी अल्लाह के फजल करम से जब भी इलेक्शन हुआ तो हमें वोट मिलेगा। पार्टी के साथ हमारी लॉयल्टी सबको अया है। मुकदमात छूटे, 14 अगस्त की रैली, कोई भी फंक्शन हो, तहसील पिंडी भटियाँ हाफिज़ाबाद में हम ही निकालते हैं और हम पर ही FIR होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो भी कैंडिडेट हो उनके मुकाबले में मेरा रिज़ल्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर होगा। नौजवानों की आवाज़ PTI इमरान खान है और वोटों के ज़रिए हम इंशाअल्लाह आम आवाम की आवाज़ बनेंगे। चौधरी साहब, बताइएगा कि सियासत का जज्बा शुरू से ही आप में मौजूद है या अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद बामअमर मजबूरी आप सियासत में आए हैं? नहीं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब की सियासी जदोजहद 35-36 साल, 91 में वो चेयरमैन बने यूनियन कौंसिल कोट नक्का के। उसके बाद मैं जब से 9th में था, उस वक्त वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल बने, फिर नाज़म बने। जब पला बड़ा हूँ, देखता आ रहा हूँ वालिद साहब की जदोजहद को, उसी वक्त से मुझे शौक़ था बचपन से ही कि इंशाअल्लाह पॉलिटिक्स में आऊँगा। फिर ज़िली जनरल सेक्रेटरी बना वालिद साहब की मौजूदगी में। वालिद साहब की लगन देखता था, आम आदमी तक वो पहुँचते थे, आम आदमी की आवाज़ बनते थे, मज़लूमों की आवाज़ बनते थे। उसी जज्बे को लेकर, उसी लेगेसी को लेकर वही सियासी जदोजहद इंशाअल्लाह जारी रख रहा हूँ और रखूँगा भी। आपके वालिद चौधरी कमरजावेद गुजर साहब की वफ़ात के बाद उनके दोस्तों ने आपका किस हद तक साथ दिया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें कोई शक नहीं कि वालिद साहब के, आपको जैसे मालूम है, वो अकेले थे, कोई बहन भाई उनका नहीं था। लेकिन उनके यार दोस्त, मेरे चचा,
मेरे ताया, वो आज तक मेरे बाजू बने हुए हैं, मेरे हर काम में मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब के दोस्त मेरे साथ मोहब्बत प्यार करते हैं। यही मेरा कीमती असासा है मेरी ज़िंदगी का, जो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। चौधरी साहब बताइएगा कि जब से आप सियासत में आए हैं आपने किन किन मजालम का सामना किया और इन मजालम से आपने क्या सबक हासिल किया है। हाँ, नासिर भाई, बहुत सी तल्ख यादें जब से ज़िली जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। झूठे मुकदमात का सामना, वो क्या शेर है कि वो शुक्र। मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। हमारे साथ, मेरे साथ, मेरे ख़ानदान, हमारे ख़िलाफ़ 365 अगवा की झूठी FIR, 14 अगस्त में हमने पाकिस्तान डे पर पाकिस्तान के फ़्लैग के साथ, PTI के फ़्लैग भी थे, हम मुझ पर, मेरे दोस्तों पर, PTI कारकुनान पर झूठा मुकदमा हुआ। 9 मई में 10 दिन बंदे सरसल हाफिज़ाबाद जेल में रहा। उसके बाद हमने एक कन्वेंशन करवाया हाफिज़ाबाद चौधरी शौकत अली भट्टी की ज़ेर निगरानी। उस वक्त मुझे पकड़ लिया गया, मैं जेल में रहा, लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वतला तमखेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं घबराया। PTI इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। एक मिडिल क्लास बंदा इतने बड़े सियासतदानों के सामना, इतने बड़े वडेरों का सामना किस तरह कर पाएगा। वडेराइज़म, यही तो हम चाहते हैं। वालद साहब का भी यही मिशन था कि जो सरमायादार हैं, जो जागीरदार हैं, वो आम आदमी की आवाज़ नहीं बन सकते। आम आदमी की आवाज़, आम आदमी के मसाइल वही समझ सकता है जो आम आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह वालद साहब की सियासत शुरू हुई, जागीरदारों के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, आम आदमी की आवाज़ बने, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। इसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्हीं के सियासी मिशन को जारी रखते हुए तमाम सरमायादार, तमाम जो जागीरदार हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। चौधरी साहब बताइएगा कि अगर अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है और आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप हल्के की बेहतरी के लिए आपके पास क्या ऐसा प्लान है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने अगर इज़्ज़त दी तो सबसे पहले ये जो कमीशन माफिया, जो करप्शन का बाज़ार, उसको ख़त्म करेंगे। ए ताहिर लहोती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। ये मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा तमाम रेवन्यू ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स से भी कि हलाल की रोज़ी में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत डाली है। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हमारे मुआशरे को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो करप्शन, और जो डेवलपमेंट आती है और उसमें जो कमीशन की मद में पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, वो प्रॉपर रकम हमारे तहसील में लगती ही नहीं, जिसकी बुनियाद पर हमारे लोगों के बुनियादी जो हकूक़ हैं वो महरूम होते हैं। अगर पीटीआई की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलता, आपको उम्मीदवार नामजद नहीं करती अगर पार्टी, तो क्या आप पार्टी छोड़ जाएंगे या पार्टी में रहेंगे। नहीं, इंशाल्लाह जी, अगर पार्टी मुझ पर एतमाद नहीं करती, मुझे टिकट नहीं देती, मैं फिर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा रहूँगा। इस चौधरी साहब बताइएगा कि अगर आप अपने हलके की आवाम को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं तो आपके पास हलके की आवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए क्या मंशूर है। नासिर भाई, सबसे पहले तो जो तमाम अदारे हैं उनमें जो सियासी मुदाखलत वो ज़ीरो करूँगा। तमाम जो ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, डॉक्टर हजरात, पुलिस ऑफिसरान, वो गैर जानबदार होंगे। किसी को भी किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी। जो मेरिट पर होगा उसके साथ इंसाफ होगा। ये नहीं कि किसी को कोई इंजरी नहीं आई, किसी बड़े की बरसे इक़्तिदार पार्टी के रहनुमा की कॉल आ गई तो उन्हें रिज़ल्ट मिल जाए, उसके बाद विक्टिमाइजेशन मुखालिफ पार्टी के साथ, कभी भी इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ना रेवेन्यू ऑफिसर्स में ऐसा होगा कि दें पैसे और तकसीम हो जाए। सबसे पहले मेरा मकसद यही है कि किसी को भी आदमी को इंसाफ मिले, जो इंसाफ पर मबनी बात करे, जो मेरिट पर हो, उसके साथ ज़्यादती ना हो। दूसरा, इंशाअल्लाह अज़ीज़, पिंडी भटियाँ तहसील को एक मिसाली तहसील बनाएंगे।
आप देख सकते हैं कि हमारी तहसील 91 में डिस्ट्रिक्ट बना और हमारी तहसील में क्या प्रोग्रेस है। उसके बाद सांगला हिल बनी, डस्का, समड़याल, आप उधर देखें बड़े बड़े ब्रांड्स उधर मौजूद हैं। जब ब्रांड्स आते हैं आपको उधर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मैसर होती है। क्यों नहीं आते? क्योंकि सब इन्वेस्टर इधर समझते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट रिस्क पर है, हम इधर अरबों रुपया लगाएंगे और कब्ज़ा माफिया आके कहेगा कि नहीं ये जगह हमारी है, उन्हें इन्वेस्टमेंट उनकी ज़ाया हो जाएगी। आप सांगला हिल तहसील में देखें, हर यूनिक कौंसिल लेवल पर नौजवानों के लिए खेलों के मैदान, बाउंड्री, दीवार हर जगह मैसर है। लेकिन हमारी तहसील में इधर देख लें, सरकारी जिधर जगह भी है उधर भी आप अपने तौर पर ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जिधर जिधर यूनिक कौंसिल में सरकारी ज़मीन है वो उस यूनियन कौंसिल का जागीरदार वडेरा उसे ज़ेर काश्त बना रखी है। इस सिलसिले में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी कोशिश कर सके आवाम के लिए, नौजवानों के लिए खेलों के मैदान आबाद करेंगे। चौधरी साहब बताइएगा कि आप और आपकी क़यादत जो है इमरान खान बानी पीटीआई जो है उनको बाहर निकालने के लिए कौन सा ऐसा प्लान जो है वो तश्कील दे रहे हैं? मुख्तलिफ प्लान्स पर गौर किया जा रहा है, निगोसिएशन पर भी किसी न किसी कारण पर बात चल रही होती है। सियासी जद्दोजहद है, मज़ाहमत है, वो मज़ाहमत इंशाअल्लाह अज़ीज़ पार्टी के लीडरशिप, पार्टी के वर्कर्स वो जारी रखेंगे और कभी इम्कान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ खान साहब जल्द हमारे दरमियान होंगे। नाज़रीन, ये से चौधरी अली अमार गुजर साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मिलती है नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।